यूएस में रह रहे H1B और H4 वीजा होल्डर्स के मन में इस वक्त एक ही सवाल घूम रहा है, क्या अभी इंडिया ट्रैवल करना सेफ रहेगा या नहीं? चाहे रीजन इमरजेंसी हो, फैमिली इलनेस हो या फिर शादी हो या कोई पर्सनल मजबूरी। सबसे बड़ा डर यही है कि एक बार इंडिया गए तो वापस यूएस आने में कितनी परेशानी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अभी H1B होल्डर्स के लिए इंडिया ट्रैवल को लेकर ग्राउंड रियलिटी क्या है, वीजा स्टैंपिंग डिलेज क्यों बढ़ गए हैं, इमरजेंसी वीजा अपॉइंटमेंट्स असल में कैसे काम करते हैं, इमिग्रेशन अटॉर्नीज क्या वार्न कर रहे हैं और सबसे अहम बात, इंडियंस इन द यूएस को अभी किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। 15 दिसंबर से यूएस वीजा प्रोसेस में काफी सारे बदलाव शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया वेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है। मतलब वीजा एप्लीकेशंस अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एप्लीकेंट्स की ऑनलाइन प्रेजेंस भी चेक की जा रही है। इसके बाद इंडिया में H1B और H4 वीजा स्टैंपिंग प्रोसेस में डिलेज अचानक बढ़ गए। दिसंबर 2025 में हंड्रेड्स ऑफ वीजा अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए गए। कई लोगों की डेट्स मार्च 2026 तक चली गई और कई को अप्रैल 2026 या उसके बाद की डेट्स मिली। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने अप्रैल 2026 की स्टैंपिंग डेट्स के हिसाब से ट्रैवल और लीव प्लानिंग कर ली थी, उन्हें अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो डेट्स भी आगे डिफर होंगी या नहीं। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें रोज ऐसे मैसेजेस और कॉल्स मिल रहे हैं जहां लोग पूछ रहे हैं कि क्या इमरजेंसी में इंडिया जा सकते हैं, क्या वेडिंग के लिए जाना सेफ रहेगा, अगर गए तो वापस आने में कितना टाइम लग सकता है। इमिग्रेशन अटॉर्नी राहुल रेड्डी ने इस सिचुएशन को लेकर एक बहुत प्रैक्टिकल वार्निंग दी है। उनका साफ कहना है कि जो लोग यूएस में तब तक री एंटर नहीं कर सकते जब तक न्यू वीजा स्टैंपिंग ना हो जाए, उन्हें इंडिया ट्रैवल को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे अपॉइंटमेंट अप्रैल 2026 में ही क्यों ना हो। उनके मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अप्रैल की डेट्स भी आगे डिफर हो सकती हैं और अगर कोई इंडिया ट्रैवल करता है तो उसे मेंटली और प्रैक्टिकली लॉन्ग स्टे के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि प्रोसेस कितना टाइम लेगा या आगे कौन से नए रूल्स लागू हो जाएंगे। अब यहाँ इमरजेंसी वीजा अपॉइंटमेंट्स को लेकर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं कि अगर फैमिली इमरजेंसी है, इलनेस है या कोई सीरियस सिचुएशन है तो यूएस कॉन्सुलेट तुरंत इमरजेंसी स्लॉट दे देगा। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। इमरजेंसी वीजा अपॉइंटमेंट्स तभी मिलती है जब कॉन्सुलेट के पास स्लॉट अवेलेबल हो और अभी ऑलमोस्ट कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। राहुल रेड्डी का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई केस नहीं पता जहां हाल के समय में इंडिया में इमरजेंसी वीजा स्लॉट मिला है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग समझ नहीं पाते, जब कोई फैमिली इमरजेंसी आती है अचानक से तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में इमरजेंसी इंडिया जाने की है, यूएस वापस आने की नहीं। यूएस सरकार किसी को इंडिया ट्रैवल करने से रोक नहीं रही, इसीलिए वीजा ऑफिसर्स के लिए इमरजेंसी रिटर्न का रीजन नहीं बनती। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वीजा ऑफिसर ये नहीं मानेंगे कि यूएस वापस लौटना अर्जेंट है, इसीलिए फैमिली इमरजेंसी के नाम पर वीजा इंटरव्यू को प्रायोरिटी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब एक और सीरियस रिस्क है जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में फंसा हुआ है और उसी दौरान उसकी जॉब यूएस में चली जाती है तो सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। राहुल रेड्डी के मुताबिक ऐसे केसेस में नए एम्प्लॉयर द्वारा हायर किया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रीजन ये है कि नई कंपनी को फ्रेश H1B पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके साथ लगभग $1 लाख की H1B पिटीशन फी जुड़ी होती है। इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क हर एम्प्लॉयर लेने को रेडी नहीं होता। इसका मतलब साफ है, इंडिया में वीजा डिले सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, यह आपकी जॉब सिक्योरिटी और फ्यूचर प्लान्स पर भी असर डाल सकता है। तो इंडियंस इन द यूएस को अभी इन सारी सिचुएशन से क्या सीखना है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रैवल डिसीजन इमोशनली होकर नहीं, प्रैक्टिकल बेसिस पर आपको लेने होंगे। शादी हो, फंक्शन हो या पर्सनल प्रेशर, अगर वीजा स्टैंपिंग पेंडिंग है तो रिस्क समझकर ही कदम उठाएं। दूसरा, बैकअप प्लानिंग बेहद जरूरी है। एम्प्लॉयर से क्लियर कम्युनिकेशन रखें, डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड रखें और वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। तीसरा, सोशल मीडिया प्रेजेंस को लाइटली ना लें। सोशल मीडिया वेटिंग अब प्रोसेस का हिस्सा है, इसीलिए ऑनलाइन एक्टिविटी में भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इस पूरे सिचुएशन से एक बात बहुत क्लियर निकलती है,
आज का H1B ट्रैवल रिस्क सिर्फ फ्लाइट बुकिंग या अपॉइंटमेंट डेट का नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन स्टेबिलिटी का है। अब इस पूरी सिचुएशन पे आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।